हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लेके आए एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक। बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जब भी आप किसी भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू जरूर फेस करना पड़ता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से भले ही कर रहे हो, जैसे मेरा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है। और हाल ही में 20 तारीख को 20 अप्रैल 2026 को मेरा इंटरव्यू हुआ था आरपीएससी। और कॉमर्स का सब्जेक्ट है ईएएफएम। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी के यहाँ तीन सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के। एक होता है एबीएसटी, फिर बीएडीएम और ईएएफएम। तो जो थर्ड था उसमें मैंने अप्लाई किया था ईएएफएम में। और उसका रिटन क्वालिफाई करने के बाद 20 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ। तो मेरा फर्स्ट स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था ये, किसी भी उसका। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग हम जाना पड़ा अजमेर। मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे थे। इंटरव्यू से पहले बहुत से लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, लेकिन हाँ हाँ, मैं अपने कॉलेज में जो भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके साथ, प्रोफेसर्स के साथ काफी हमने डिस्कशंस किया। इसी तरीके से किया कि हम किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होता है आपका। सेकंड, तैयारी करने के लिए आपको सब्जेक्ट जो भी है, जैसे अब मेरा था ईएएफएम, तो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है आपका, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ये सब इंडियन इकोनॉमी, ये सब पढ़ के जाना ही जाना है। जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है उसकी तो इन डेप्थ नॉलेज होनी ही चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, जैसे बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पे आपसे राजस्थान की जीके पूछते हैं इंटरव्यू की। तो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ ईमानदारी से, मेरे से एक भी क्वेश्चन उन्होंने राजस्थान की जीके, क्या पूरे देश की जीके से नहीं पूछा। हाँ, थोड़े बहुत दो तीन नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। हो सकता है और जो कैंडिडेट्स थे उनसे ये एफएम के अलावा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हो, लेकिन मेरे से नहीं पूछा गया। मैं इसमें फॉर्चुनेट था। तो सबसे पहले मैं अंदर गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने आपसे आपका इंट्रोडक्शन तो आपको तैयार करके जाना ही है। आपको ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन बताना है कि आपने बीकॉम, एमकॉम, उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हो या कंप्लीट हो गई है, कहीं जॉब कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस वगैरह, ये सब आपको शॉर्ट में बताना होता है। इसमें 1 या 2 मिनट हार्डली आपको देते हैं वो। उसके बाद जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनके पास, जो आरपीएससी चेयरमैन है, उनको बोल देते हैं कि अब आप पूछिए। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैं बहुत उसमें भाग्यशाली था, मेरे से उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। तो आप जो भी सब्जेक्ट दो तीन अच्छे से पढ़ के जाओ। तो मैंने दो तीन सब्जेक्ट का नाम बता दिया, जैसे हमारा इसमें ईएएफएम था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। तो मेरे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मुझसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 4 वर्ड है, फाइनेंस, वेल्थ, फंड, मनी। इनके बारे में डिफरेंस पूछा गया। ऐसे ही मुझसे पूछा गया कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस से। उसके बाद मुझसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से पूछा। इसमें ओलिगोपॉली से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, किंग डिमांड करके अंदर ही। और लास्ट में मुझसे उन्होंने डायग्राम भी बनवा लिया जब क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसके अलावा उन्होंने सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में किस तरीके से हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने उसी टाइम पे पूछनी। उसके बाद ये सब सब्जेक्ट का खत्म होने के बाद हमारे आरपीएससी चेयरमैन सर ने पूछा कि आप पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी का टॉपिक क्या है। पीएचडी टॉपिक को अच्छे से करके जाना, आपकी ऑब्जेक्टिव मेथोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं वो। और उसकी सोशल क्या वो है रेलिवेंस, किस तरीके से हेल्प करेगी सोसाइटी को, ये जरूर टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, आप किसी भी सब्जेक्ट से भले ही क्यों ना हो। उसके बाद एक अपना एक या दो, मैं दो टॉपिक तैयार करके ले गया था अपना टीचिंग के लिए डेमो। तो वो आपको ही, जो आप तैयार करके लाए हो उसी में से पढ़ाना। और एक और बात, राजस्थान लोक सेवा आयोग में उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया, क्योंकि मैं आंसर्स दे रहा था उनको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आंसर्स देने की बजाय आप मिक्स लैंग्वेज यूज कीजिएगा। क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया, यहाँ पे अगर आप कॉलेजेस में आपकी नौकरी लगती है तो आपको पढ़ाना है हिंदी में, इसलिए डेमो टीचिंग बिल्कुल वो हिंदी में ही करवाएंगे। इंग्लिश के आप केवल टॉपिक लिख सकते हो, ये नहीं बिल्कुल शुद्ध देसी हिंदी बोलनी है, ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, आपको समझाना बिल्कुल लेमैन में है, बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करनी होती है इंटरव्यू में।
और पैनल के सामने बिल्कुल साइलेंट रहना है। जब भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस को सुनना है, बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना होता है ना। मैंने एक दो बार गलतियां की, मैं उनकी बात को काटने की कोशिश कर रहा, तो बात में, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो हो सकता है उसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस था। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा आगे आप भी जाएं तो कभी भी इस तरीके से आपको अगर पैनलिस्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना है। अगर वो कोई सजेशंस दे रहे हैं तो उनको आपको एक्नॉलेज करना होता है। और हाँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं था। बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने तो कुछ आपको एग्जांपल के तौर पे बताए। तो उसमें कोई भी गलत गैस नहीं करना है। उन्होंने मुझसे एक बार पूछ भी लिया कि आप, मैंने कोई आंसर दे दिया, उन्होंने पूछा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो मैं वहां ब्लैंक हो गया। कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, थोड़ा सा मैंने गैस वर्क करके आंसर दिया था। तो ये चीज नहीं करनी है। कुछ गलतियां मैंने की, अब आगे कोई इंटरव्यू होगा वहां हम देखते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देना बिल्कुल नर्वस नहीं होना। हम सोचते हैं कि क्या ही पूछेंगे, क्या कुछ नहीं पूछते हैं, बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि उन्होंने आपका टेस्ट पहले ही ले लिया है। अब वो आपका कॉन्फिडेंस और इन डेप्थ नॉलेज, आप किस तरीके से क्लास को अच्छे से मैनेज कर पाओगे या नहीं, ये सब आपकी बेसिक स्किल्स देखी जाती हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हाँ, अगर आप भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई गाइड चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।